माँ सरस्वती कोचिंग क्लासेस में उपलब्ध और आए हुए सभी बच्चों, आप सब लोग का ढेर सारा आभार कि आप लोग यहाँ पर आए। और वो भी आज संडे का दिन है, क्योंकि मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। और मदर्स डे हमेशा मई के दूसरे संडे के में पड़ता है, ठीक है। आज 14 मई संडे का दिन है, इसके बावजूद आप आए हैं अपना समय निकाल करके, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर आपने अथाह परिश्रम किया, आपने मेहनत किया, आपने मेरे निर्देशों का पालन किया या मेरे कहे अनुसार आपने पढ़ाई किया, तो आप अपने आने वाले सालों में या अपने आने वाले समय में अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आ पाएंगे। इस रिजल्ट का परिणाम हर साल निकलता है और हर साल माँ सरस्वती कोचिंग क्लासेस से बच्चे अपना बेहतर प्रदर्शन करके निकालते हैं। और हर साल के जैसे बच्चों ने इस साल भी मुझे निराश नहीं किया था। इतना खराब रिजल्ट होने के बावजूद माँ सरस्वती कोचिंग क्लास के बच्चों ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया और महोबाली जैसे छोटे जगह पे इतना अच्छा नाम किया कि जिसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, ठीक है। इस बार मेरे प्रॉपर अंग्रेजी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट रहा है वो 83-84% रहा है लगभग। यानी कि 100 में से 84 नंबर अगर कोई बच्चा लेके आता है, 85 नंबर कोई बच्चा लेके आता है, और वो भी महोबाली जैसे चौराहे पे, जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि यहाँ शिक्षा का कोई मतलब उद्देश्य नहीं है, यहाँ शिक्षा देने वाले लोग नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे पास पिछले जितने ही बच्चे थे वो सब के सब अंग्रेजी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप देखेंगे तो महोबाली जैसा चौराहा भी आपको एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। आज मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों की माताएं बहनें जो भी हैं उन सबके चरणों में एक बार शीश झुकाता हूँ। और माँ शब्द जो है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसा शब्द है जिसमें संसार के सभी शब्दों को अगर मिला दिया जाए तो भी उसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे। माँ क्या है ये आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। माँ वर्ड जो है एक वर्ड का मात्र है, यानी कि कहने में सिर्फ माँ है, लेकिन इस एक वर्ड को डिफाइन करने के लिए पूरे संसार के शब्द कम पड़ जाएंगे। कहते हैं कि मरने के लिए अनेकों रास्ते हैं। अगर आदमी को मरना हो, एक्सीडेंट कर लीजिए, छत से कूद जाइए, पानी में डूब जाइए, अनेक रास्ते हैं मर जाने के लिए, लेकिन जन्म लेने के लिए माँ के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यानी कि अ पर्सन शुड बी बोर्न बाय द मदर, नॉट एनीथिंग एल्स। यानी कि किसी और माध्यम से कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता है एक्सेप्ट माँ के द्वारा, यानी कि माँ को छोड़ करके। इसलिए माँ, देखो कहा जाता है ना कि इस संसार में आपको, हमको, जो भी हम सब लोग की माएँ हैं वो इस संसार से ज्यादा हमें जानती हैं, 9 महीने ज्यादा जानती हैं वो हमें। अपने गर्भ में रख करके जब वो एक बच्चे को पालती है तो उसकी भनक, यानी कि अगर उसे छोटा सा तकलीफ होता है तो उसका भी कर्ज माँ चुकाती है। उसे क्या चाहिए, किस सिचुएशन से होकर गुजरना होता है, एक सोचिए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक लड़की जिसका शादी होता है, शादी के बाद जब वो माँ बनती है अपनी खूबसूरती त्याग देती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी माँ को त्याग देता है इसी चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का धर्म और माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दे, अच्छे से अच्छे मार्ग पे लेके जाए। इसी के जैसे हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, हम अपने माता पिता की बात सुनें। आपको पता है माँ बाप ना हो तो दुनिया का हर रिश्ता आपके लिए मर जाएगा। माँ बाप जिंदा है इसीलिए हर रिश्ते नाते आपके लिए अपने बनते हैं, और अपने हैं क्योंकि माँ बाप हैं। माँ बाप नहीं होंगे तो आपके अपने रिश्ते नहीं होंगे। माँ शब्द को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद मैं आपको 2 लाइन की कविता सुनाऊंगा, एक छोटी सी कविता जिसके माध्यम से एक एक लाइन जो है आप केयरफुली सुनिएगा, और पसंद आए तो एक बार ताली भी जरूर बजाइएगा, क्योंकि इतनी अच्छी कविता है माँ के ऊपर, इतनी अच्छी कविता है माँ के ऊपर कि जब मैं सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये सोच करके कि ये जो कविताएं होती हैं माँ के ऊपर, अधिकांशतः चूंकि माँ से बच्चे इमोशनली जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है कि जब आंख खुली तो माँ की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। जब आंख खुली तो माँ की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से भी प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा कहती थी।
मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था। मेरी नादानी को भी निज अंतर से उसने सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुन खुद वो गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज में एक रोग प्यार का ले आया। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज में एक रोग प्यार का ले आया। जिस दिल में माँ की मूरत थी, वो दिल राम कली को दे आया। शादी की, पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। अब करवा चौथ मनाता हूँ पर माँ की ममता भूल गया। अब करवा चौथ मनाता हूँ पर माँ की ममता भूल गया। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी। हम भूल गए अपना जीवन, वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए वो खुद भूखी रह के हमें खिलाती थी। हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी। मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था। बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका उसने हमें लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ आए। बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आए। उसके सपनों का महल गिराकर कंकड़ कंकड़ बीन लिए। खुद गर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए। उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है। अगर माँ अपमानित होती है तो धरती की छाती भी फट जाती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है। रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। जो माँ देवी जैसे घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ जिसको भी जल दे वो पौधा संदल बन जाता है। ध्यान से सुनना, माँ जिसको भी जल दे वो पौधा संदल बन जाता है। माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। हिमगिरी जैसी ऊंचाई है, हिमगिरी जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई है। दुनिया में जितनी भी खुशबू है वो सिर्फ माँ के आंचल से आई है। मीरा की पदावली खुसरो की अमर रुबाई है। मीरा की पदावली खुसरो की अमर रुबाई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी बरगद की छाया है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ गोमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ हरी दूब है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ की उपमा केवल माँ है। माँ हर घर की फुलवारी है। सातों सुर नर्तन करते जब माँ लोरी गाती है। सातों सुर नर्तन करते जब माँ लोरी गाती है। माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है। देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती को शीश झुकाता है। माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी मूरत है। माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी मूरत है, पर मेरे मन के मंदिर में बस केवल माँ की मूरत है। माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अनसुईया, मरियम, सीता है। माँ पावनता में रामचरितमानस और भगवत गीता है। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। सारे तीर्थ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ। सारे जगत के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ। जिनके घर कोई संतान नहीं, मैं उन माँओं का बेटा हूँ। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर में माँ की पूजा हो, मैं ये संकल्प उठाता हूँ। और मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। ये शब्द थे सिर्फ माँ के बारे में, और इन शब्दों के साथ मैं
फिर से कहना चाहूंगा, देखो माँ शब्द व्याख्या नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा है। आप पूरे भगवान या पूरे वर्ल्ड को समाहित कर दें फिर भी वो माँ शब्द की तुलना नहीं कर सकते हैं। माँ बहुत बड़ी है। आप अपनी माँओं के बारे में अगर सोचते होंगे, जानते होंगे, तो आपने बचपन से देखा होगा एक माँ आपके लिए कितना कष्ट झेलती है। इसमें लिखा था कि खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, मतलब हमको बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती है। तो माँ की ममता बहुत महान है, ठीक है। इसलिए मैं एक बार फिर से भारत और तमाम गांव में या आप सब लोगों की माँओं के सामने सिर झुकाता हूँ और मैं गर्व करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी माँओं को इतना ज़्यादा मानते हैं, या ये माएँ अपने बच्चों को इतना दुलार, इतना प्यार देती हैं। इसके बावजूद कितनी सारी विपत्तियां होने के साथ साथ वो अपने बच्चों को उन विपत्तियों से लड़ना सिखाती हैं। यहाँ तक कि कोई समस्या होती है तो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे खींचने का काम नहीं करती है, वो हमेशा अपने बच्चों को एक मार्गदर्शन का काम करती है और आगे हमेशा बढ़ाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।